वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इमेज क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इमेज क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव के। सबसे पहले एडजेक्टिव को हम समझेंगे एडजेक्टिव है क्या चीज़। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ऐड प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, ऐड प्लस एडजेक्टिव का मतलब हमने इसके पहले नाउन को पढ़ा, प्रोनाउन को पढ़ा, और अब है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है ऐड बिफोर नाउन प्लस प्रोनाउन। यानी इसका मतलब है ऐड बिफोर नाउन प्लस प्रोनाउन, यानी जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आ करके ऐड हो जाए वही होता है एडजेक्टिव। ठीक है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के ऐड हो वही एडजेक्टिव होता है। अर्थात वह वर्ड जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले आ करके यूज हो उसकी विशेषता बताया होता है एडजेक्टिव। चलिए अब आते हैं डिफिनीशन पे। जैसा कि डिफिनीशन में लिखा हुआ है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। अब यह विशेषता होता कैसे है? जैसे कोई नाम है, व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, स्थान का हो, और उस नाम के पहले अगर उस वस्तु की, व्यक्ति की, स्थान की जो मूल चीज़ें हैं उसके बारे में जो नाम दिया जाता है, चाहे अच्छा का हो, बुरा का हो, उसको जोड़ दिया जाए तो वही होता है एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये तो हो गया यूज। अब बात आती है एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे। एडजेक्टिव के लिए एक सरल उपाय है कि जितने भी प्रकार के रंग होते हैं, जितने भी रंग हम देखते हैं वे सारे के सारे एडजेक्टिव हैं। रंग हो गए, रूप हो गए, गुण हो गए और अवगुण हो गए। मतलब जितने रंग रूप हैं, गुण हैं, अवगुण हैं, यह सारी चीज़ें एडजेक्टिव हैं। जैसे आ जाएंगे, हमने लिख दिया कलर। कलर में जितने भी रंग आएंगे, मान लो रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन है, मतलब जितने होते हैं सारे के सारे ये हो गए। रूप में मतलब फिगर, फिगर का मतलब इसमें सुंदरता है, यानी ब्यूटीफुल, अगली, हैंडसम, यह सारी चीज़ें हो गई। अब क्वालिटी में आते हैं। क्वालिटी का मतलब होता है गुण, यानी अच्छा, बुरा, लंबा, मोटा, फैट हो गया, गुड हो गया, बैड हो गया, ठीक, लॉन्ग हो गया। यह हो गया एक अलग से पहचान जिसको हम बिना रटे, बिना कुछ देखे हम जान सकते हैं कि एडजेक्टिव है। और अगला है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, परिणाम। और परिणाम का मतलब होता है कुछ, बहुत कुछ, ज़्यादा। और जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 100 तक, 1000 तक, लाख तक, वे सारे के सारे इसमें आते हैं। इसमें हम कह सकते हैं सम, मेनी, मोर, ए लॉट ऑफ, और 1 2 3 डाटा। यानी सबसे पहले एडजेक्टिव को देखेंगे। एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया। तो जैसा कि हम जानते हैं किसी भी चीज़ को हम जब कोई दो चीज़ें हैं अथवा अन्य चीज़ें हैं तो उनको जोड़ते हैं आपस में, तो उसको हम ऐड करते हैं, कहते हैं कि हमने इसको ऐड किया, तो वही ऐड प्लस एडजेक्टिव होता है। यानी किसी वर्ड के पहले जब हम कोई उसका रंग, रूप, मात्रा, गुण जोड़ देंगे तो वही ऐड होता है। और वही जो है एडजेक्टिव में आता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले होता है, वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव, यानी विशेषण। जैसा कि डिफिनेशन से स्पष्ट है कि एडजेक्टिव वह वर्ड है जो नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है।
और यह क्वालिफाई तब करता है जब नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर के यूज होगा, तभी वो उसको क्वालिफाई करेगा। जैसे मान लीजिए कोई कह दे कि मेरे पास लाल पेन है, तो आई हैव रेड पेन, तो जो पेन है, पेन एक प्रकार का नाउन है, संज्ञा है, और पेन के पहले जो उसका रंग है वह लाल है, तो जो रेड हुआ वह एडजेक्टिव हुआ, जो पेन हुआ वह नाउन हुआ। ऐसे ही कोई अगर व्यक्ति है, कोई बूढ़ा है, युवा है, उसके नाम के पहले आता है ओल्ड और फिर मैन आता है, तो मैन नाउन है और ओल्ड जो है एडजेक्टिव है। ऐसे ही क्वालिटी में चाहे व्यक्ति के शरीर में जितने प्रकार के विकार होते हैं, उसका में वृद्धि होता है, वह सब के सब जितने भी आते हैं वह सब के सब एडजेक्टिव हैं। मात्रा में जितनी संख्याएं होती हैं 1 से लेकर के 100 तक, वे सारे के सारे एडजेक्टिव हैं, जिनको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सम हुआ, मेनी हुआ, मोर हुआ, लॉट ऑफ हुआ, यह सारे एडजेक्टिव के पहचान हैं। यानी हमने जाना कि एडजेक्टिव क्या है, कैसे बना और कैसे इसका यूज होता है, और कैसे कैसे हम बिना रटे बिना डिफिनेशन याद किए हम इसको पहचानेंगे, हमने इसके माध्यम से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं उसको हम पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए अब आते हैं हम इसके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पे। डिफिनेशन हुआ, कैसे इसको जानेंगे वह हुआ। अब हम पढ़ेंगे इसके प्रकार को, मतलब कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं इसको हम जानेंगे। वैसे तो होते हैं 4 प्रकार के जो बेसिक पे हैं, पर एडवांस जाएंगे तो हो जाएंगे 6 प्रकार के, और यही जो है मुख्य होते हैं जिनको हम 6 ग्रुपों में पढ़ते हैं। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्वालिटी माना एक ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी को शो करता हो, एक ऐसा वर्ड जो क्वालिटी को शो करता हो, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। एक पहला है जिसका दूसरा नाम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। या तो आप इसको लिखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और नहीं तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। चलो देखते हैं इसके टाइप्स को, जो 6 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। बेसिक में 4, उसके आगे 6, और देखा जाए तो होते 8 हैं, लेकिन हमें 6 को ही मुख्य रूप से पढ़ना है। उस 6 में जो पहला है उसमें 2 भाग होते हैं। पहला नंबर है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जिसका मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। और अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे न्यूमरल्स कहते हैं, इसका मतलब है संख्यावाचक विशेषण। और अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। और अगला है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है प्रश्नसूचक विशेषण। और अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है विभागसूचक विशेषण। यह होते हैं मुख्य रूप से 6। अब हमको बारी बारी से पढ़ेंगे डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ साथ, जिसमें हम पहला शुरू करते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हम इसको बांटेंगे 2 भागों में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब गुणवाचक विशेषण, मतलब ऐसा विशेषण जिसमें क्वालिटी का जिक्र किया गया हो, क्वालिटी को शो किया गया हो, अथवा क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया हो, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है। और इसमें आता है 2, यानी इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं, और दूसरा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में इसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है प्रॉपर एडजेक्टिव और दूसरा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब होता है, हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को प्रॉपर नाउन कहते हैं, यानी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस और थिंग ही प्रॉपर नाउन होता है। ठीक वैसे ही प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। इसमें होता क्या है, कोई ऐसा विशिष्ट स्थान, वस्तु अथवा व्यक्ति जिनको
विशेषण के रूप में यूज किया जाए वह प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। जैसे मान लिया कोई लिखा हो, कोई सेंटेंस हो, हमने लिखा आई लाइक इंडियन टी, ठीक है। और दूसरा एक सेंटेंस हमने लिखा वी यूज टू फॉलो अमेरिकन कल्चर। प्रॉपर एडजेक्टिव में हमने लिखा आई लाइक इंडियन टी, दूसरा आई यूज टू फॉलो अमेरिकन कल्चर। मतलब हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन में जो भी वर्ड होता था वह हमेशा कैपिटल में होता था, और ठीक वही चीज़ इसमें भी है। लेकिन है क्या, हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो उसके बगल में जो नाउन है वह देश के नाम, उसके पहले यानी नाउन के ठीक पहले जो एडजेक्टिव है वह देश के नाम से है, लेकिन उसके बगल वाले यानी अपने बगल वाले नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता कर रहा है, बता रहा है, तो ऐसे में वह जो देश होता है उसका नाम प्रॉपर नाउन न होकर के प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में होता है, क्योंकि वह देश नहीं रह जाता जब एडजेक्टिव होता है। जैसे आई लाइक इंडियन टी, अगर यहाँ इंडिया होता तो प्रॉपर नाउन होता। इंडियन टी का मतलब जो चाय है वह भारतीय है, यानी मैं भारत में बनी हुई चाय को पसंद करता हूँ, यानी मैं भारतीय चाय को पसंद करता हूँ। तो जो नाउन के ठीक पहले है, वह प्रॉपर एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें देश का नाम सम्मिलित है, और देश के नाम के बाद किसी वस्तु का, व्यक्ति का, स्थान का जिक्र हुआ रहता है। जो उसके बगल में जो नाउन होता है वह प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं अगर यहाँ इंडियन टी हो, ठीक है, अमेरिकन टी हो, ऑस्ट्रेलियन टी हो, जितने भी देश हैं उसमें लगा हो तो वह प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। अगला एग्जांपल है विश टू फॉलो अमेरिकन कल्चर। अगर यह अमेरिका होता तो यह प्रॉपर नाउन होता, लेकिन अमेरिकन है मतलब वहाँ का जो प्रोडक्ट है वह अमेरिकन के नाम से होता। क्योंकि यह कल्चर है अमेरिकन कल्चर, तो जो अमेरिकन है यह प्रॉपर एडजेक्टिव है, और जो कल्चर है यह नाउन है। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है वह नाउन अथवा प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यह हमारा हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का पहला जो पार्ट है वह प्रॉपर एडजेक्टिव है। और हम प्रॉपर एडजेक्टिव में देखा हमने कि यह कैसे होता है, किस तरह का होता है। विशेषकर यह ऐसे पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन अथवा थिंग को व्यक्त करता है जो अपने बगल में एक नाउन अथवा प्रोनाउन की आवश्यकता महसूस करते हुए एडजेक्टिव का काम करता है। जैसा कि टी नाउन है, इंडियन जो है प्रॉपर एडजेक्टिव है। अगर यह इंडियन नहीं होता, इंडिया होता तो प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है। और प्रॉपर एडजेक्टिव की विशेषता है कि जहाँ भी एडजेक्टिव रहेगा उसके ठीक बगल में कोई न कोई नाउन अथवा प्रोनाउन जरूर रहेगा। और अगर यह प्रॉपर नाउन है तो यह अपने आप में कैपिटल तो रहेगा ही, लेकिन इसमें एन नहीं लगा रहेगा, ठीक है। यह हो गया पहला पार्ट प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसके दूसरे पार्ट को हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव। इसका दूसरा जो पार्ट है पजेसिव एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि निजवाचक विशेषण। हमने पजेसिव प्रोनाउन में पढ़ा था हिज, हर, आवर, योर, यह सारे पजेसिव हैं, ठीक है। लेकिन हमें पजेसिव एडजेक्टिव को पढ़ना है, जिसका मतलब क्या होता है कि जितने भी पजेसिव हैं उनके बगल में कोई ना कोई एडजेक्टिव रहेगा। जैसे योर शर्ट इज ब्लैक। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हिज पेन इज ब्लू। पहला है पजेसिव एडजेक्टिव को हम यहाँ सेंटेंस के साथ समझेंगे। हमने लिखा योर शर्ट इज ब्लैक,
तो यहाँ जो योर है और ये जो हिज है यह पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन जैसे ही पॉजेसिव प्रोनाउन के बगल में कोई अन्य नाउन आएगा तो वह पॉजेसिव एडजेक्टिव का काम करेगा, न कि प्रोनाउन का। अगर यह मात्र योर होता, यहाँ शर्ट नहीं होता, तो यह प्रोनाउन होता, लेकिन योर के बगल में यह शर्ट है तो यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक उसी तरह से हिज के बगल में पेन है तो यह जो हिज है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब आते हैं पूरा सेंटेंस पे। लिखा योर शर्ट इज ब्लैक। हमने कहा है कि जितने भी प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं वे रंग में होंगे, रूप में होंगे, गुण में होंगे, अवगुण में होंगे, यह सारी चीज़ें जो है एडजेक्टिव होती हैं। लेकिन हम बारी बारी से हर एक जो है टर्म को पढ़ रहे हैं तो हम सबको जानेंगे, सबके बारे में चर्चा करेंगे। यह एडजेक्टिव है लेकिन हम पढ़ रहे हैं पॉसेसिव एडजेक्टिव, और यह जो हमारा योर है यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बगल में एक नाउन है। अगर ये बगल में नाउन नहीं होता तो यह पॉजेसिव प्रोनाउन होता। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि हो गया हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, यानी यह एडजेक्टिव और क्वालिटी के ही दोनों पार्ट हैं। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। थोड़ा सा इसके हम डिफिनीशन को भी समझ लेंगे, एडजेक्टिव और क्वालिटी के डिफिनीशन को भी जो है समझ लेंगे, इसको नोट भी कर लेंगे। इसका डिफिनीशन हमने लिखा है एडजेक्टिव विच इज यूज्ड, माने एक ऐसा विशेषण, यानी एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण को वर्णित करता हो, दर्शाता हो, दिखाता हो, वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। जैसे ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, पुअर हो गया, माइजर हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया, एक्सेट्रा। यानी जितने भी प्रकार के क्वालिटी होते हैं, गुण होते हैं, चाहे वो अच्छे हों, बुरे हों, ये सारे के सारे क्वालिटी, सारे के सारे गुण इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आएंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक। चलिए अब है दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसका मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा को कहते हैं परिमाण, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी कुल मिलाकर के एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब होता है परिमाणवाचक विशेषण। अब आते हैं इसके डिफिनीशन पे। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटी, सॉरी, एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन। फिर से देखेंगे, एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा विशेषण जो किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के मात्रा को दर्शाता हो, उसके परिमाण को दर्शाता हो, उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सम, सम मतलब होता है कुछ, कुछ मात्रा में ही आता है। मेनी बहुत से, मोर अधिक, अलॉट ऑफ अत्यधिक, मच हुआ, फ्यू हुआ, ए लिटिल हुआ, यह सारे के सारे इसमें आते हैं। एक्सेट्रा हमने लिखा है, इसे देख लेंगे। सम, मेनी, मोर, ए लॉट ऑफ, फ्यू, मच, ए लिटिल, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ये रहा आपका दूसरा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब है तीसरा नंबर एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, नंबर मतलब होता है संख्या और एडजेक्टिव मतलब विशेषण, यानी संख्यावाचक विशेषण। ठीक, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो होता है संख्या को दर्शाता है, और संख्या आप जानते हैं 1 to 100, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। पहले आते हैं डिफिनीशन पे। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, माने एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के पहले दर्शाए गए अथवा दिए गए संख्या को संबोधित करता है, प्रदर्शित करता है, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। फिर से हमारे डिफिनेशन को देखेंगे। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ ए नाउन और ए प्रोनाउन, मतलब एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के ठीक पहले आने वाले संख्या को दर्शाता है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। इसमें आएंगे जितने भी अंक होते हैं 1 से लेकर के 100 तक के, वे सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, 1 2 3 डाटा एक्सेट्रा।
फिर आता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे, यानी ये सारे के सारे इसमें आपके एडजेक्टिव ऑफ नंबर में आएंगे। और इस तरह से अगर सेंटेंस में कहीं दिया है और पहचान करने के लिए कहता है तो संख्या दे करके हम कह सकते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। अब अगला है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। जैसा कि हमने प्रोनाउन में पढ़ा था डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो उसका मतलब होता है संकेतवाचक। इसके डिफिनेशन को देखेंगे। एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू इंडिकेट ए नाउन आर ए प्रोनाउन, माने एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम को दर्शाता हो, संकेत करता हो, उसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। यानी जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में यह संकेत करता हो कि वह संज्ञा अथवा सर्वनाम हमारे पास है कि दूर है, ठीक है, उसको दर्शाता है। और ऐसे जो है एडजेक्टिव कहेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे दिस, दैट, दिस, दोज। लेकिन इसमें जो है सेंटेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी वही होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी वही होता है, तो इसको हम समझेंगे सेंटेंस के द्वारा। जैसे दिस बुक इज रेड, और दूसरा है दिज पेन्स आर ब्लू। अब देखिए यहाँ पे हमने कहा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वह नज़दीक और दूर को दर्शाता है, लेकिन अंतर क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता तो दिस, दैट अथवा दिस, दोज के बाद कोई नाउन अथवा प्रोनाउन नहीं होता। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी मतलब एक ऐसा विशेषण जो नज़दीक और दूर की वस्तुओं को दर्शाता हो, लेकिन अंतर हम कैसे पहचानेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन यह पता तब चलेगा जब हम सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे। और अक्सर हम जानते हैं कि जहाँ प्रोनाउन यूज होता है उसके बगल में अथवा उसके पहले कोई एडजेक्टिव नहीं होता, और जब एडजेक्टिव होता है तो उसके ठीक बगल में नाउन अथवा प्रोनाउन होता है। अब यहाँ देखिए दिस बुक इज रेड, पहला सेंटेंस है दिस बुक, और दिस के बगल में ठीक नाउन है। अगर यहाँ दिस के बगल में कोई नाउन नहीं होता तो यह प्रोनाउन होता है, लेकिन दिस के बगल में नाउन है, दिस के बगल में नाउन है, तो मतलब है कि यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। ठीक वैसे ही दूसरा है दिज पेन्स, यानी दिज के ठीक बगल में नाउन है, तो यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हुआ। अब आते हैं इधर, कैसे पहचानेंगे कि यह प्रोनाउन होता है। जब दिस अथवा दैट अथवा दिज या फिर दोज के बगल में हेल्पिंग वर्ब हो, मेन वर्ब हो, कोई एडजेक्टिव ना हो, तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। लेकिन जैसे ही दिस, दैट अथवा दोज के बगल में कोई नाउन आ जाए तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। इस तरह से हम इसकी पहचान करेंगे, क्योंकि अक्सर पेपर में मात्र यह पहचानने के लिए दिया होता है कि सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस में कौन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और कौन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसको हम ध्यान में रखेंगे कि जब भी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो दिस, दैट, दिस, दोज के बगल में कोई न कोई नाउन जरूर होगा, और अगर प्रोनाउन होगा तो दिस, दैट और दिस, दोज के बगल में कोई हेल्पिंग वर्ब अथवा मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको पहचानेंगे। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला है 5वां नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसका नाम है विभाग सूचक विशेषण। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है विभाग सूचक, और विभाग सूचक का मतलब होता है जिसमें चीज़ों को बांट करके देखा जाए। ठीक है, एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिवाइड ए नाउन और ए प्रोनाउन, माने एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ यूज होने वाले जो पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, उनमें यह विभाग बताए, यह बंटवारा बताए कि कितने हैं, एक हैं, दो हैं, एक भी नहीं है, इत्यादि। ठीक है, इसमें आते कौन कौन है? इच, आइदर, नाइदर, नॉन, एक्सेट्रा। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी यही होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी यही होता है। अंतर क्या है उनके यूज का।
यानी सेंटेंस का। जैसे हम लिखा है इच बॉय इज गुड, सारे एक इच बॉय मान हर एक लड़का अच्छा है। तो जो इच है यह डिमॉन्स्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, बॉय जो है नाउन है। अब हम जानते हैं कि जब भी कोई एडजेक्टिव रहेगा तो उसके बगल में नाउन अथवा प्रोनाउन जरूर रहेगा, इसलिए जब यह एक साथ होगा तो यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होगा, अलग अलग होगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा। नाइदर स्टूडेंट्स आर गुड, इसमें यह पूरा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ऐसे हम सेंटेंस को पहचानेंगे कि कौन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। अब चलते हैं लास्ट। अब लास्ट है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, यानी प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक विशेषण। जैसा कि हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा था, ठीक वैसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब इंट्रोगेशन ऑफ नाउन आर ए प्रोनाउन। माने एक ऐसा विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के प्रश्नों को वर्णन करने के लिए दर्शाता हो, उसे कहते हैं प्रश्नसूचक विशेषण। एन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंट्रोगेशन ऑफ ए नाउन आर ए प्रोनाउन। ठीक है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड था, ठीक वही सारा वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का होता है, विच, वाट, हुज एक्सेट्रा। लेकिन अंतर होता है यूज करने का, कैसे हम इसको यूज करेंगे। अगर यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता तो विच, वाट, हाउ, व्हेन, वेयर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब होता अथवा मेन वर्ब होता। लेकिन अगर यह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है तो उन वर्डों के बाद, उन जितने भी इंट्रोगेशन वर्ड हैं, इन सभी के बाद कोई न कोई नाउन जरूर रहेगा। जैसे विच बुक यू लाइक मोस्ट, तो विच जो है इंट्रोगेशन है, बुक जो है नाउन है, तो यह मिलकर के हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इसमें वाट जो है इंट्रोगेशन है, टाइम जो है नाउन है, तो वाट टाइम इट इज, चाहे वाट टाइम इज इट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का वर्ड होता है, इंट्रोगेशन होता है, ठीक वही इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का भी होता है। लेकिन अंतर इसके यूज का होता है कि सेंटेंस किस टाइप का होगा और कहाँ, मतलब हमें एडजेक्टिव का यूज करना है, कहाँ प्रोनाउन का। और हम जानते हैं कि जब भी एडजेक्टिव होगा तो उसके बगल में कोई न कोई नाउन जरूर होगा। ठीक वही सारे जितने भी टाइप्स हैं इसमें एडजेक्टिव के, सब में वही विशेषता है, वही क्वालिफिकेशन है कि जहाँ जहाँ एडजेक्टिव होंगे उसके ठीक बगल में कोई न कोई नाउन या प्रोनाउन जरूर होगा, चाहे वह एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, न्यूमरल्स हो, इंट्रोगेशन हो, डिमॉन्स्ट्रेटिव हो या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव हो। यह सारे के सारे अपने बगल में किसी न किसी नाउन की आवश्यकता को महसूस करते हैं और वहाँ होने के बाद ही इनको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं, अन्यथा यह सारे के सारे प्रोनाउन के रूप में गिने जाएंगे। ठीक है, तो आज रहा हमारा एडजेक्टिव के सारे टाइप्स, उनके डिफिनीशंस और कैसे कैसे हम पहचानेंगे एडजेक्टिव को सेंटेंस के माध्यम से। इन सारी चीज़ों को हमने देखा। अब बारी आती है कुछ सेंटेंस की, एग्जाम्पल्स की, जो आपके लिए हम अभी लिखते हैं और आप खुद पता करेंगे कि इसमें कौन सा एडजेक्टिव यूज हुआ है, उसका नाम क्या। अब है फॉर प्रैक्टिस, यानी जितना पढ़ाया गया, जितना बताया गया, उन सभी को प्रैक्टिस करना है घर पर बैठकर। हमने कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, सेंटेंस दे दिए हैं। पहला योर शर्ट इज लॉन्ग, अगला है दैट वॉज टॉल, आई हैव ब्लैक काउ, व्हाट टाइप्स ऑफ पेन डू यू लाइक, नाइदर पेन्स इज गुड, शी लाइक्स अमेरिकन डिशेस। यह कुल 6 सेंटेंस हैं। आपको यह पता करना है कि इसमें किस प्रकार के एडजेक्टिव का यूज हुआ है, उनका नाम क्या है और वह एडजेक्टिव कौन कौन सा है। इन सभी चीज़ों को ध्यान से डिफिनीशन, एग्जाम्पल्स को देखते हुए इसको पता करेंगे। समझ में आता है तब भी ठीक, नहीं आता है तब भी ठीक, कमेंट बॉक्स में जुड़े हैं। अगले दिन अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।